नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। और मध्य प्रदेश में चुनावी पारा तेजी से ऊपर जा रहा है और हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट में भी रहे, मोदी साहब की गवर्नमेंट में भी लंबा 80 से मानकर चलिए इनका राजनीतिक करियर। 89 में पहली बार संसद तक पहुंच गए। इस समय मध्य प्रदेश में धुआंधार प्रचार करते हुए सर मुझे लग रहा है आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बदले बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लगातार बीजेपी का झंडा जो है वो थाम कर आगे बढ़ रहे हैं। ये भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा था तब सिवनी लोकसभा का हिस्सा थी जहां मैं खड़ा हूं। जबलपुर जिले की सीट है, लेकिन ये हमको राजनीतिक जीवन देने वाली धरती है। तो स्वाभाविक है, अजय भाई हमारे नेता रहे हैं। जब हम लोग युवा मोर्चे में थे तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे। वो 7वीं बार यहाँ से उम्मीदवार हैं और उन्होंने नहीं कहा था कि उनको चुनाव लड़ना है, लेकिन पार्टी ने उनके लिए भी तय किया। तो स्वाभाविक है कि उनके पक्ष में यहाँ आकर निवेदन करना ये मेरे लिए गर्व की बात है। फायदा होगा आपको सर आए जिस तरीके से इतने अनुभव के साथ। आप देखिए जिस तरीके से भीड़ उमड़ी है और आशीर्वाद दिया है, तो ये आशीर्वाद वोटों के रूप में फलीभूत होगा। चुनाव की जीत मिलेगी, अवश्य मिलेगी। अभी सर मझौली में हमने आपकी रैली देखी है। अब अगला पड़ाव क्या है, क्योंकि चुनाव जब है तो 1 सेकंड की फुर्सत तो मिलती नहीं है, इसीलिए आपने कहा कि आप काम पर चलते भी रहें और हमसे बात करते भी रहें। तो हर टाइम का सदुपयोग कैसे करना है वो आज हमारे इस इंटरव्यू के दौरान आप देखेंगे। इसके बाद बहुरी बंद है, बहुरी बंद के बाद में बिजरावगढ़ विधानसभा है, फिर बड़वारा विधानसभा है। आप साथ चलेंगे तो देखेंगे। जी 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 सर। तो यहाँ पर हम तैयार हैं और यहाँ क्लियरेंस का वेट किया जा रहा है। मंत्री जी हमारे साथ हैं। सर आप जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, गांव में जा रहे हैं। गांव में से हम भी आ रहे हैं। पोंडा गांव में अभी आप थे थोड़ी देर पहले। वहाँ उधर लोग आपको देखने के लिए इंतज़ार भी कर रहे हैं। तो दीवारों पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो ये हेलीपैड से सटी हुई दीवारें हैं, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, जब आप लोगों के बीच जा रहे हैं तो किस तरह के चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है चैलेंजेस नहीं है। हम सबके लिए बड़ी आनंद और प्रसन्नता की बात होती है जब सारा खेती किसानी का काम छोड़कर आदमी आपकी सभा सुनने आए, आपको सम्मान दे, बेटियां कलश लेकर आपके सामने खड़ी हों। ये सच है कि जब निर्वाचन आयोग की, हमारे यहाँ बुंदेलखंड की परंपरा है, हमारे यहाँ बेटियों के पैर छुए जाते हैं और उनको कुछ दक्षिणा दी जाती है। लेकिन निर्वाचन आयोग ने इन सब बातों पर प्रतिबंध लगा रखा है। लेकिन बेटियाँ आती हैं तो हम पैर छूकर ही अपना काम पूरा कर लेते हैं। लेकिन ये सच है कि आपने भी देखा होगा, बरसों बाद मेरा आना हुआ है। ये वो धरती है पोंडा जहाँ पर मैं पहला लोकसभा का चुनाव लड़ा था। तब ये सिवनी लोकसभा का हिस्सा थी। तब का स्नेह और अब का स्नेह जस तस है। ये मेरे लिए गर्व की बात है। यहाँ अगर आपके विरोधियों की कैंपेन की बात की जाए तो वो ये कह रहे हैं कि एक तो शिवराज जी को कमलनाथ जी ने कहा ठगराज, दूसरा कहा झूठ, फरेब, धोखाधड़ी वाली सरकार। आप क्या जवाब देंगे? कांग्रेस का चरित्र है लालच देना और भ्रमित करने की राजनीति करना, समाज को सदैव बांटना और लड़ाना। ये इतिहास है। और इसलिए वो जब कोई उनको लगता है तो चुनाव के समय उनके लालच सामने आते हैं, प्रलोभन सामने आते हैं। कभी अगले पिछड़े की बात करेंगे। एक समय डराया करते थे वो मुसलमानों को, भारतीय जनता पार्टी जाएगी तो तुम इस देश में रहने नहीं देगी। आदिवासी हरिजनों को बोलते थे ये आरक्षण खत्म कर देगी। हमने इतने लंबे समय तक राज किया। सद्य अटल बिहारी वाजपेयी रहे, मोदी जी के 2 कार्यकाल पूरे हो गए, तीसरे की तैयारी हमारी है। मध्य प्रदेश में हमने 18 साल से ज़्यादा राज किया है इन 20 सालों में। तो उसके बावजूद भी एक भी हमारी योजना में हमने जाति, धर्म और पार्टी के आधार पर भेद नहीं किया। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा अपने चहेतों को दिया है। मैं कमलनाथ से पूछता हूँ, आपने मुख्यमंत्री रहते हुए एक कंपनी को 550 रुपये एडवांस दे दिया था, काम शुरू नहीं हुआ, भूमि पूजन नहीं हुआ। ये भ्रष्टाचार के बारे में उनका क्या कहना है? उनके पास कोई प्रमाण हो तो बताएं। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं शिवराज जी से कि पार्टी ने तो आपको पहले ही घर बैठा दिया है, अब जनता भी घर बैठा देगी। कांग्रेस ने ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की थी कि हम में झगड़ा है, और चूंकि हम लोग सब चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, मेरे अलावा सारे लोग पहले विधानसभा में चुनाव लड़ चुके हैं, मंत्री रहे। शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं, कैलाश जी मंत्री रह चुके हैं, नरेंद्र सिंह जी रह चुके हैं, फग्गन सिंह जी रह चुके हैं। मैं एकमात्र आदमी हूँ जो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ। मुझे लगता है हम 86 से काम कर रहे हैं साथ में। लेकिन कांग्रेस ने जो हमारे बारे में कहा था, तो मैं तो गर्व से कहता हूँ हमारी पूरी टीम में आज भी
जनता के बीच में शिवराज सिंह सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हैं। अगर कांग्रेस का वो थका हुआ नेता तो आपस में लड़ता है। एक कमलनाथ खुद कहते हैं दिग्विजय सिंह उनकी संतान के कपड़े फाड़ो। ईमानदारी से कांग्रेसी उस बात को मानते हैं और पहले ही सूची आते ही कपड़े फटना शुरू हो जाता है। ये लड़ाई पूरा राज्य देख रहा है। जो हमको लड़ाने की कोशिश कर रहे थे वो साफ लड़ते और बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ये कि यही कांग्रेस का सतत चरित्र है। मध्य प्रदेश में भाजपा में इस बात पर रोष है कि मध्य प्रदेश में सारे नेता क्या अक्षम हो गए हैं कि दिल्ली उन पर थोपा जा रहा है? नहीं, मुझे लगता है कांग्रेस अपना घर देके जो पार्टी उनके यहाँ छोड़ रहा है विद्रोह करके लड़ रहे हैं। इनने पद छोड़ा है, पार्टी नहीं छोड़ी है। ये परंपरा का रणनीति की नहीं, आपसी रण की नीति बीजेपी में चल रही है। ये आपको तुलना कर लेना चाहिए, जनता भी तुलना कर रही है कि कपड़े कौन फाड़ रहा है, पुतले कौन जला रहा है, इस्तीफा कौन दे रहा है, विद्रोह कौन कर रहा है। इसका हिसाब है, दिख रहा है सामने। अच्छा, तो आपकी पार्टी ने सीएम फेस क्यों नहीं डिक्लेयर किया? ये पार्टी फैसला करती है, इसके लिए 3 दिसंबर के बाद तक का इंतजार करना पड़ेगा। मैं क्या भावी सीएम से बात कर रही हूँ क्या? मुझे लगता है कि मैं ऐसी अटकलबाजियों में कभी पड़ता नहीं हूँ। ये राजनीतिक अनुभव दिखाता है विवादों से दूर रहने का तरीका। नहीं, मैं तो बड़ा ऐसा आदमी माना जाता हूँ जो साबगोई से बात करने वाला है, जिसमें कभी कोई लाग लपेट नहीं होती है। लेकिन ये राजनीतिक परिपक्वता भी दिखाता है। और मैं आपसे ये भी जानना चाह रही हूँ कि एक नया दाव जो कांग्रेस पार्टी खेल रही है और कमलनाथ जी ने भी इसका जिक्र किया है, वो है जातीय गणना वाला। और वो कह रहे हैं इससे पिछड़ा वर्ग जो है उसके जो अधिकार है उनके साथ न्याय हो सकेगा। उससे आपको कितना बड़ा चुनौती यहाँ पर लगती है मध्य प्रदेश में? मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूँ, तुलना के लिए भाजपा तैयार है। हमने कभी अगड़े पिछड़े की बात नहीं की, लेकिन देश का पहला प्रधानमंत्री अगर पिछड़ा इस देश को मिला तो वो भाजपा ने दिया और उनका नाम है नरेंद्र मोदी। कांग्रेस के पास तो नहीं इतिहास है देश के प्रधानमंत्रियों का। मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, 20 साल में हमने हैट्रिक दी है, उमा जी, गौर साहब, शिवराज जी। कांग्रेस के पास अगर एक भी पिछड़ा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में हो तो वो नाम बताएं। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम ये दशकों पुरानी मांग थी, कांग्रेस ने नहीं की, मोदी जी ने की। आज जितने सांसद देश में भाजपा के हैं उसमें 27% पिछड़े हैं, जबकि हमने पिछड़े अगले की बात नहीं की। जितने विधानसभाओं में हमारे विधायक हैं उसमें 31% पिछड़े हैं, हमने पिछड़े अगले की बात नहीं की। कांग्रेस इन बातों में जवाब दे दे। कोई प्रधानमंत्री पिछड़ा उनके समय हुआ, 55 साल राज किया। मध्य प्रदेश में पूरी जिंदगी उन्होंने राज किया। कोई पिछड़ा मुख्यमंत्री दिया हो तो नाम बताएं। सुभाष यादव को नहीं बनने दिया, दिग्विजय सिंह को बनाया। ये कलंक जरूर कांग्रेस के पास है। तो फिर ये जातीय गणना वाला दाव अगर कांग्रेस पार्टी या फिर मुझे कहना चाहिए विपक्ष खेल रहा है बीजेपी के खिलाफ, एग्जैक्टली इसके पीछे, क्योंकि मैं आपसे एक विरोधी के तौर पर नहीं, एक राजनीति के ऑब्जर्वर के तौर पर भी देखना और समझना चाह रही हूँ, क्योंकि दर्शकों की भी दिलचस्पी होगी। आप कह रहे हैं कि टिकेगा नहीं क्योंकि आपकी पार्टी जो है उसने पिछड़ा सीएम दिया है, फिर क्यों ये विपक्षी दल जो है इस बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर उठा रहे हैं? नियत का खोट है कांग्रेस का, बांटने की कोशिश है, समाज को कमजोर करने की कोशिश है। मैं पिछड़े से आता हूँ, लेकिन मैंने तब मंडल कमीशन के समय कहा था मैं पिछड़ा नहीं हूँ, मेरी जाति पिछड़ी है। हमको पिछड़ा नहीं मानना चाहिए, हमें अवसर चाहिए, हमें बैसाखी नहीं चाहिए, सीढ़ियाँ चाहिए। और उसके लिए अगर कोई दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। तो देखिए अब हम यहाँ से टेक ऑफ कर चुके हैं और वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो हैं दीवारों पर बैठे हुए हैं और वेव करते हुए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हमारे साथ हैं। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंपेन कर चुके हैं और अब दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रहे हैं अपने उम्मीदवार के लिए कैंपेन करने के लिए। तो बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल और इसी दौरान उन्होंने हमें ये टाइम दिया कि हम उनसे ये साक्षात्कार कर सकें, ये बातचीत कर सकें। और हम चाहेंगे कि तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएं कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर हैं वो यहाँ पर वेव करने के लिए, इन्हें देखने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर सवाल एक और जो उठ रहा है सर बार बार, वो है हिंदुत्व को लेकर। आपकी पार्टी राम मंदिर की बात कर रही है, प्राण प्रतिष्ठा जनवरी के महीने में रामलला के मंदिर में। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं, खास तौर पे कमलनाथ जी की बात करूं तो वो
कई सारी बातें उनकी तरफ से कही गई। उन्होंने जो अपने कमेंट्स भी डाले उसमें लिखा, जहाँ पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। तो क्या राम भी इस चुनाव में लड़ रहे हैं? मुझे लगता है कांग्रेस ने ऐतिहासिक भूलें की हैं, न इस देश को में विकास किया और न विरासत की रक्षा की। रक्षा ना भी करते लेकिन सम्मान कर लेते। लगातार कांग्रेस ने अपमान किया है राम का। सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दिया है कांग्रेस की सरकार ने, यही कमलनाथ मंत्री थे, कि हम राम के अस्तित्व को काल्पनिक मानते हैं। राम सेतु को तोड़ने के लिए इन्होंने कहा कि ये मनुष्य निर्मित नहीं है, इस शपथ पत्र ने दिया है। जो कांग्रेस के नेताओं ने राम जन्मभूमि के बारे में टिप्पणियां की हैं, जो गंदे शब्द उपयोग किए हैं, ये विरासत का अपमान करने के अलावा कुछ और नहीं था। आज अगर वो कह रहे हैं तो मैं उन्हें चुनावी हिंदू कहूँगा कि एक तरफ आप राम के अस्तित्व को नहीं मानते हो। राम इस देश की जीवन शैली है, हमारा संकल्प है राम। उनके जीने का तरीका, उनके न्याय करने का तरीका, उनके बाकी क्षेत्रों में काम करने का तरीका, ये हमारी जीवन शैली है। उसके प्रति कभी कांग्रेस ने सम्मान नहीं किया, जबकि महात्मा गांधी तो रामधुन गाते गाते चले गए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने उलट वही काम किया जो बाकी लोगों ने की, जो नकल करके उन्होंने काम किया है। और इसलिए मैं नहीं मानता कि कांग्रेस पर इस मध्य प्रदेश या देश की जनता विश्वास करेगी। हाँ, हमें गर्व है कि हम 450 साल के संघर्ष को समाप्त करके रामलला का प्राण प्रतिष्ठा करने में का दिन का इंतजार कर रहे हैं। और इस त्योहार 3 दीपावली मनाने का सौभाग्य है, एक 12 को, एक 3 को और एक 22 जनवरी को। आप पर वो आरोप लगता है कि आपने राम का सियासी इस्तेमाल किया है? नहीं, हमने राम पर गर्व व्यक्त किया है। हमारी कहा जाता है आप 2 सीटों से 300 सीटें पार कर गए, सब राम की वजह से। नहीं, हम तो मानते हैं, कृपा ये मानना क्या दिक्कत है, लेकिन हमने राम का उपयोग किया, ये हम पर गलत आरोप है। हाँ, राम को हमने आदर्श माना, ये सच है। राम को हम आज आदर्श मानते हैं, ये सच है। राम को हमारे आने वाली पीढ़ी आदर्श माने, ये इस पर हम गर्व करेंगे। राम मंदिर को लेकर जो बयानबाजी है, क्या वो वोटों की फसल काटने की कोशिश नहीं है? राहुल गांधी कहते थे भाजपा वाले मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब 22 तारीख आ गई है, मंदिर बन गया है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। वोट का सौदागर कौन है? जनता फैसला करेगी। राहुल गांधी कहते हैं मैं शिव भक्त हूँ, वो कहते हैं त्रिपुंड लगाते हैं, उनकी बहन माँ नर्मदा की आरती करती हैं, मंदिर मंदिर जाती हैं, शिव जी को जल चढ़ाती हैं। नकल करना और धर्म का को धारण करना, दोनों में अंतर है। मेरा आरोप है राहुल गांधी पर, तुम्हारी जात का पता नहीं और तुम पूरा मसाल लेकर पूरे देश में आग लगाने के लिए घूम रहे हो। वही हालत धर्म के बारे में। मैं इन सबको चुनावी हिंदू मानता हूँ। ये कब तिलक लगाएंगे, कब माला पहनेंगे, कब जनेऊ पहनेंगे, ये सब चुनाव के समय दिखेगा, बाकी समय आपको कभी नहीं दिखेगा। लेकिन सर ये कहते हैं कि कोई आपका कॉपीराइट थोड़े ही है सनातन पर। हमने कब रोका था? जब आपके नरसिम्हा राव के समय आपने शपथ पत्र दिया था, तब आपको हिंदू याद नहीं आया? तब आपको सनातन याद नहीं आया? तब आपको राम नहीं दिखे? कॉपीराइट तो तुमने जो कॉपीराइट दिया है कि तुमने राम के अस्तित्व को नकारा है, ये तुम्हारा कॉपीराइट है। हमारा कॉपीराइट है कि राम आदर्श है हमारे और आदर्श रहेंगे, ये हमारा कॉपीराइट है। नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं राम मंदिर आपने थोड़ी बनवाया, राम मंदिर तो कोर्ट ने बनाया है, कोर्ट के आदेश से ये साफ हुआ। जनता ने बनाया है, जनता ने बनाया है, ये तो हम कहते हैं ना। लेकिन जो हम कह रहे हैं कि कोर्ट में आपने जो शपथ पत्र दिया, वो भी तो कोर्ट का दस्तावेज है कि आप राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, राम सेतु के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। ये भी कांग्रेस की सच्चाई है। आपको क्या ये लड़ाई असली हिंदू वर्सेस नकली हिंदू है? लड़ाई विकास की है, हम विकास के मॉडल पर लड़ रहे हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए लड़ रहे हैं। आने वाली पीढ़ी हमसे बेहतर खुशहाल हो, इस रोड मैप के साथ मिल रहे हैं। लेकिन हाँ, विकास के साथ विरासत की रक्षा हमारा संकल्प है। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं जहाँ पर सर की सेकंड रैली होनी है और अब ये साक्षात्कार हम आगे बढ़ाएंगे जब सर का ये जो इवेंट है ये हो चुका होगा। और
भी कई सवाल है, कई अनाउंसमेंट्स हिंदू जो आस्था में यकीन रखने वाले लोगों के लिए कमलनाथ जी ने की हैं, उन पर पॉइंट दर पॉइंट मैं आपका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले आप अपना ये जो पब्लिक गैदरिंग है उसे एड्रेस कर ले। सर, जहां पर आज आप आए हैं, अगर मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की खास तौर पर बात करूं तो सबसे स्पेशल इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में क्या है? मैं यहाँ पर नशा मुक्ति के लिए आया था और साल में 1 महीने मैं मोबाइल बंद करके समाज सेवा करता था यहाँ। और जहाँ पर मैं सामाजिक काम करता हूँ वहाँ पर मैं वोट मांगने नहीं जाता 12 वर्ष तक। अच्छा। अब मैं 12 वर्ष से ज़्यादा बाद पहली बार वोट मांगने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आ रहा हूँ। अरे वाह। भाई